सतनाम सत साहेब गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत। आपने साधु संतों एवं महापुरुषों की कहानियां बहुत सुनी है। अमर गाथा, हर किसी महापुरुष की एक कहानी होती है और आम इंसान की भी एक कहानी होती है। लेकिन जो संत होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनकी एक अनोखी कहानी होती है, क्योंकि वे परमार्थी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, निस्वार्थ सेवा भाव करते हैं इस मानव समाज के। इसीलिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। तो ऐसे ही संत की आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, जो उस समय अवतरित हुए जिस समय छुआछूत और भेदभाव गांव-गांव में फैला हुआ था। हम बात करने जा रहे हैं स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, जिन्होंने इस मानव समाज का कल्याण किया और इसको सतगुरु रविदास जी का मार्गदर्शन दिया इस मानव जाति को, और इस समाज का कल्याण किया और गंदगी और रूढ़ितावाद से इसको ऊंचा उठाया और मांस मदिरा छुड़वा करके गुरु रविदास जी की भक्ति इस मानव जीव से करवाई। तो आइए जानते हैं कि इन संत ने कहाँ अवतरित हुए और कहाँ कहाँ इन्होंने प्रचार प्रसार किया, इसके बारे में हम बता रहे हैं। स्वामी जी का जन्म 1848 में ग्राम इकतारपुर, जिला मेरठ में हुआ। श्री पंचादास जी स्वामी जी के पूज्य पिताजी थे। माता सांवली देवी स्वामी जी की माता जी थी। संपूर्ण परिवार स्वामी जी का गुरु रविदास जी को मानता था, सत्संग प्रेमी थे। स्वामी जी बाल्यकाल से ही साधु संतों की संगत में रहकर बड़ा ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने समाज का कल्याण किया। बताया जाता है जीवन काल में स्वामी जी अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गए थे, परंतु वहां उनका मन नहीं लगा। वे उस वातावरण में नहीं ढल पाए और इस्तीफा देकर के आ गए। उन्होंने देखा कि मेरे समाज की स्थिति ऐसी है कि ये उस सतगुरु को, उस भक्ति को भूलता जा रहा है और रूढ़ितावाद में फंस रहा है। उन्होंने प्रण किया कि अब मुझे सतगुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार करना है। साधु संगत में रहने लगे तथा स्वामी मामचंद दास जी को उन्होंने अपना गुरु धारण करा, उनको गुरु बना लिया और गुरु रविदास मिशन के लिए समर्पित हो गए। लगभग 50 साल की उम्र में स्वामी जी नेपाल के शाहवंश के 7वें राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाह से मिले। स्वामी जी की आत्मज्ञान से प्रभावित होकर के नेपाल नरेश ने स्वामी जी को कुछ स्वर्ण मुद्रा देकर के सहाय सम्मान किया और स्वामी जी को विदा किया। इन्हीं स्वर्ण मुद्रा से स्वामी जी ने
गुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार किया और सत्संग के माध्यम से गुरु रविदास जी के नाम से स्वामी जी ने आश्रमों का निर्माण कराया। बताया जाता है कि पहला आश्रम स्वामी जी ने ऊन में बनवाया, दूसरा भविष्य में, तीसरा कर्मखेड़ी में, सभी जनपदों में आश्रम बनवाए। शामली में बनवाया, बिजरौल बागपत में, कपूरगढ़ मुजफ्फरनगर में और थाना भवन में अनेकों जगह स्वामी जी ने कार्य किए। और स्वामी जी ने जहां जहां आश्रम बनवाए वहीं पर पानी की व्यवस्था के लिए, जनता के लिए कुएं भी साथ साथ खुदवाए, जिससे पानी हमारे लोगों को पानी की प्राप्ति हो सके। स्वामी जी के बारे में बताया जाता है कि स्वामी जी एक योगी भी थे, संत तो थे ही लेकिन एक योगी भी थे, क्योंकि उनके बारे में यह बताया जाता है कि स्वामी जी जिस समय अपना योग करते थे तो अपनी आंतों को बाहर निकाल करके उनको साफ करके और योग के द्वारा उन आंतों को अंदर कर लेते थे। और जब सुमरन और भजन करते थे तो ऐसी क्रिया स्वामी जी की बताई गई है। गुरु प्रेमियों, स्वामी जी ने सत्संग के माध्यम से जगह जगह प्रचार किया। स्वामी जी के बारे में ये भी सुनने में आता था, जो स्वामी समनदास जी महाराज हमें जब हम उनसे अरदास करते थे तो वे बताते थे कि स्वामी जी ने घर जा जा करके हमारी जो महिलाएं हैं, पहले चौका बर्तन कर देते थे, अपने आप ही जाकर के चौका लगा देते थे। कहते थे भाई चूल्हे की सफाई करके, रसोई की सफाई करके भोजन बनाओ, तब भोजन में भी आनंद आएगा, भोजन भी स्वादिष्ट रहेगा। और सतगुरु का नाम जपते रहो, गंदा खान पीन और रूढ़ी तावात को छोड़ दो और अपने सतगुरु रविदास जी का नाम भजो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो इतना प्रचार स्वामी जी ने अपने जीवन में अथक सतगुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार किया है। और गुरु रविदास स्कूल व पाठशालाओं का निर्माण भी करा स्वामी जी ने, जहां जहां आश्रम बनाए थे। 1969 में स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की अंतिम सांस कस्बा ऊन में 1969 में अंतिम सांस ली। और ये भी बताया जाता है कि स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज समाधि के अंदर जिंदे ही आसन लगाया था और उन्होंने अपनी समाधि ले ली थी। 111 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हुए वे बेगम देश में पहुंचे हैं, बेगम देश में निवास कर रहे हैं। आज भी जो कोई उनकी समाधि पे जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और वो हमारे अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की गद्दी, जो 50 सालों से स्वामी समनदास जी महाराज ने स्थापित की थी और वो चला रहे हैं। और वहां पर जेठ की 14 को सत्संग, पूर्णिमा को भंडारा होता है हर वर्ष। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ऐसे संतों के दर्शन और उनकी समाधि पे मत्था टेकना चाहिए, ताकि हमारे जो जीवन लीलाएं है वे भी सुख समृद्धि से भरी रहे। और सतगुरु ज्ञान भिक्षुक का, सतगुरु रविदास जी का, सतगुरु समनदास जी का आशीर्वाद आपके परिवार पे बना रहे। तो बोलो साधो सत साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक, सतनाम।